एक बार फिर मोदी जी अधिकारियों के समक्ष कोई से पक्षियों पर दोष मरते हुए निकल गए। आइए इस संबंध में आजादी से प्रधानमंत्री जी वक्तव्य अधिकारियों के पास में दिए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार पर, वे अपने गिरवन में क्यों नहीं झांके कि येदियुरप्पा जैसा व्यक्ति को जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उसे आज वो अपने आभा मंडल में लिया करके शामिल कर लिए वहाँ दक्षिण से उठा करके। दूसरी तरफ 12-13 बलात्कारियों को गुजरात में चुनाव के मद्देनज़र बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। ये सारे सवाल आज मीडिया में उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार ही भ्रष्टाचारी हैं या आप में भी वे भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं। सनसनी फैलाया जा रहा है और विपक्ष को बदनाम करे कि सारा विपक्ष के लोग चोर हैं और सत्ता पक्ष के लोग एकदम दूध का धोया हुआ मंगल ग्रह के निवासी। ये सारा विपक्ष को डराने का काम कर रहा है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा। तो वो उसी भय से लोग जो कुछ अधिकारी लोग बोल रहे हैं, जिस तरह 300 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं लगा। आप देख लीजिएगा जिस तरह जैसा का 13,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया था। माननीय हम लोग का डंकापति का भी वो मित्र रहे हैं, लेकिन आज तो जो मुख्यमंत्री का जो रोल रहा था वो एक घड़ी बनाती दीवार घड़ी और ओरेवा एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, उसको जब मेंटेनेंस का ठेका दिया गया वही सबसे बड़ा पटना है। चाहे सुख भाई पटेल का जो नाम है एमडी है, उनके सारा करता धरता मेन आदमी है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। मैं पूछता हूँ उस पुल को ठेका देने की आवश्यकता क्या थी। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि भारत के एक राज्य से, एक विशेष राज्य से भगोड़ा जो देश का सब पैसा लेकर भागने वाला एक खास राज्य का है। अच्छा आजाद जी, ये बताइए कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी अधिकारियों को टास्क दिए हैं कि आप लोग डरिए मत। क्या हमारे देश के अधिकारी, संवैधानिक संस्थाएं के अधिकारी सब डरे हुए हैं जो उन्हें ये हमारे प्रधानमंत्री जी उन लोगों को कल सेमिनार में अपना शिक्षा दिए हैं और लालू यादव पर और नीतीश कुमार पर खास करके वो कटाक्ष भी किए कि भ्रष्टाचारियों को भी लोग गुणगान करते हैं और कोई आदमी सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर के मिलकर सरकार बना लेता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो वक्तव्य ने हमारे माननीय ने जो दिए हैं कि आप लोग डरिए नहीं, वो लोग क्यों डरेंगे? वो लोग का जो वामहस्त है वो मजबूत है। वो एक बात की ओर इंडिकेट करना चाहता हूं, जहां तक हम समझ रहे हैं वो इंडिकेट करना चाहता है जिस तरह विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये तो कहीं न कहीं भय रहता है कि हमलों से अनावश्यक रूप से काम लिया जा रहा है, जिसको बल देने के लिए माननीय जी ने ये बात लोगों से कहा। क्योंकि सबको मालूम है कि क्या बात हो रहा है कि सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद, विधायक या कोई और लोग पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ रहे हैं। आज भारत नहीं, भारत के अलावा कई देश इस बात का मीडिया इस बात को लाया है कि भारत में विपक्षियों का एक बड़ा लोगों को टारगेट करके ऐसे लोगों को मतलब चुनाव में से पहले ध्वस्त करने का एक कार्यक्रम चल रहा है भारत में। तो हमारे डंकापति जी को ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उस संदर्भ में उनका क्या वक्तव्य है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, ये सारा विपक्ष को डराने का काम कर रहा है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा। तो वो उसी भय से लोग जो कुछ अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग को जब और ये जब अनुसंधान आगे बढ़ता है, आपको बताना चाहिए कि कितना प्रतिशत लोगों का रिजल्ट आपके पास है। आप देखिएगा डीएलएफ को लेकर वाड्रा जी को जिस तरह से 3 महीने तक मीडिया ट्रायल किया गया, डेली बुलाकर 5 घंटा 8 घंटा बुला के पूछताछ किया गया। आज माननीय जी को बताना चाहिए कि डीएलएफ और उस जमीन घोटाला और ये जो बात हो रहा था वाड्रा जी का, उस केस का क्या हुआ। बताना चाहिए कि अभी तक सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का कितना % रिजल्ट जो है अभी आया। अभी आप देखिएगा नारकोटिक डिपार्टमेंट के द्वारा बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़े कलाकार के पुत्र को पकड़ा गया। जिस तरह पकड़ा गया और जो लोग पकड़ने वाले लोगों का भी कहाँ है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और अभी एक कमेटी निर्णय किया है कि बड़े पैमाने पे उसमें गोलमाल किया गया है। तो आप देखिए कि नारकोटिक डिपार्टमेंट से लेकर सब डिपार्टमेंट जो है आज डरा सहमा है। उसको मालूम है कि मेरे द्वारा किया गया अनावश्यक रूप से उस
इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट पर आइए ना सर, आप किसी आदमी का बोलिएगा इनकम टैक्स जाके छः मार देगा आपके घर में, अब मिलेगा क्या? 4 किलो मूढ़ी और 4 किलो मिक्सचर। अब बोलेगा ये अवैध तरीके से आप मूढ़ी कहाँ से ले आए हैं 4 किलो? अब जवाब दे दीजिए आप कि मूढ़ी कहाँ से लाए हैं और नमक कहाँ से लाए हैं, 4 पैकेट का घर में है। अब जवाब दीजिए। अच्छा सर, वो लोग जो पैसे पकड़ा रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है और इसका रिजल्ट क्या है आप बताइए हमें। दूसरी बात है कि जिस तरह सीबीआई इनकम टैक्स आईटी में छापे पड़ रहे हैं, केस नए केस आ रहे हैं, पुराना केस सबको क्या हुआ आप बताइए। आपके पास तो कर्मी बढ़े नहीं, अधिकारी बढ़े नहीं, तो आपका वो अनुसंधान कर कौन रहा है? क्या आपने सुना कि इनकम टैक्स में 200-500 आदमी की बहाली की गई है जो नया अनुसंधान को पुराने अनुसंधान को दे रहे हैं? एक तरह से सनसनी फैलाया जा रहा है और विपक्ष को बदनाम करे कि सारा विपक्ष के लोग चोर हैं और सत्ता पक्ष के लोग एकदम दूध का धोया हुआ मंगल ग्रह के निवासी। तो ये सब जनता को देखा है तो कुछ अधिकारियों के द्वारा लगता है हमें कि इस तरह का संशय व्यक्त किया गया था और एक वार्निंग दिया गया है पूरी तरह से। आपने सुना था कभी भी कि सीबीआई के घर सीबीआई का रेड हो रहा है? सुने थे? आप लोग नहीं सुने थे। आधी रात को 12 बजे सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ सीबीआई के अधिकारी को छापा मारता है, फिर वही अधिकारी जाके सीबीआई के डायरेक्टर के छापा मारता है। तो आप देखिए कि सीबीआई को सीबीआई से लड़ाया गया। जज कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सुप्रीम कोर्ट में, इनके कार्यकाल में जज कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गगोई साहब वो बाद में मुख्य न्यायाधीश बने। तो सीबीआई को सीबीआई से लड़ा दिए। आप देखिएगा सारा नारकोटिक डिपार्टमेंट का क्या है। तो जो संवैधानिक संस्था है वो आज के समय में कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करने के हाँ ये होता है कि सत्ता पक्ष का भी 20-50 को सांसद या मंत्री अगर रहते तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग हैं। चुनाव के समय में देखिएगा जैसे चुनाव किसी राज्य में कोई आ रहा है तो सीबीआई इनकम टैक्स शुरू हो जाता है उस राज्य में पहले से। रिजल्ट कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाना है। इनका मकसद किसी को पकड़ने का कदापि नहीं है, सिर्फ सनसनी फैलाना और उसको बदनाम करने का एक खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में सर एक ये बात जोर शोर से लोग उठा रहे हैं कि जो कल प्रधानमंत्री जी वक्तव्य अधिकारियों के पास में दिए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार पर, वे अपने गिरवन में क्यों नहीं झांके कि येदियुरप्पा जैसा व्यक्ति को जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उसे आज वो अपने आभा मंडल में लिया करके शामिल कर लिए वहाँ दक्षिण से उठा करके। दूसरी तरफ 12-13 बलात्कारियों को गुजरात में चुनाव के मद्देनज़र बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। ये सारे सवाल आज मीडिया में उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार ही भ्रष्टाचारी हैं या आप में भी वे भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं? देखिए, आपने सबका नाम लिया, लालू यादव का नाम लिया, नीतीश का नाम लिया और आपने येदियुरप्पा का भी नाम लिया, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम छोड़ दिए, वो है महेश शाह। नोटबंदी के समय में जो 13,000 करोड़ रुपया के साथ जो पकड़ाया था महेश शाह कहाँ गया? पनामा लीक के मामले में अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन से बहुत लोग जो है पनामा लीक के मामले में कितना देशों ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई भारत में क्यों नहीं हो रहा है? आपको बताना चाहिए पनामा लीक जो इतना गंभीर मामले थे, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा मामला था, वो क्यों दब गए? महेश शाह का 13,000 करोड़ रुपये का जो बना है और उन्होंने वक्तव्य दिया था कि हम जब बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा, तो वो चुप क्यों है और वो अभी कहाँ है? ये सब पहले पूछा जाना चाहिए। बात में येदियुरप्पा की जो बात कर रहे हैं वो भी अपने जगह पर है। आज येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एक बड़े षड्यंत्र के तहत में उसको मुख्यमंत्री बनाकर जो लूटपाट का जो काम किया गया था, जो टारगेट था वो ले लिया गया। मैंने कहा ना कि एक टारगेटेड व्यवस्था है जिसके तहत किया गया। लालू यादव आज का जो भी था कोर्ट में सब फैसला हो गया, वो बेल पे है। कई लोगों पर उन्होंने चैलेंज किया, अभी मामला विचाराधीन है। अब बताएं नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगा है? भ्रष्टाचारियों को बचा तो कौन रहा है? ये सब देख रहा है। तो आप देखिएगा सारा ये इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग है कि भारत के एक राज्य से, एक विशेष राज्य से भगोड़ा जो देश का सब पैसा लेके भागने वाला एक खास राज्य का है। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा राज्य है? अब आपको क्या बताना सर, वो नाम है गुजरात का। वो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ से बैंकों का फ्रॉड करके भागने वाले की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो आप उस पर अपना बात को रखिए
अपनी बात को कहिए, ना कि आप दूसरे को बात को कहने का प्रयास करें। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है और ये सीबीआई इनकम टैक्स ईडी आज के टाइम राजनीति का एक प्रयोगशाला है और सत्ता पक्ष को खुश करने का एक नया तरीका है। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी इतने बात बोलने के बाद भी लेकिन एक बार भी गुजरात के मोरावी हादसा पर एक शब्द भी नहीं बोले, ऐसा क्या कारण है? कहाँ वो दबाव में है सर जी? आप कि मुख्य भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सर, आप मोरबी की जो बात कर रहे हैं, मोरबी का पुल का जो टेंडर दिया गया था, जिसको ठेका दिया गया था, मैं पूछता हूँ उस पुल को ठेका देने की आवश्यकता क्या थी? क्या गुजरात अथॉरिटी ख़त्म हो चुका है? उसकी औकात कितनी भी नहीं उस नगर निगम का कि अपने पुल का रखरखाव कर दे। वो आप देखिएगा कि सारा चीज़ आज ये लोग मॉर्गेज के रूप में ये प्राइवेट कंपनी को देके इसको देने का काम कर रहा है। आप जिस कंपनी को दिया गया था वो अजंता, वो एक घड़ी बनाती है, दीवार घड़ी, और ओरेवा एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है। उसको जब मेंटेनेंस का ठेका दिया गया, वही सबसे बड़ा पटना है। आज मैंने एक न्यूज़ में देख रहा था कि उसके नगर निगम के कोई बड़े अधिकारी पर उसको निलंबित किया गया है। आज ये फाइल में देखिए, जो जयसुख भाई पटेल का जो नाम है एमडी है, उनके सारा करता धरता मेन आदमी है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री का एक खास आदमी है। अवैध पटेल के लड़के का नाम है मनसुख भाई जयसुख पटेल। हाँ, अवैध पटेल जो मोदी जी के मित्र थे। देखिए, मैं बोला वे अब डेथ कर चुके हैं। वो रसूखदार थे। कई लोग बात कर रहे हैं आज वर्तमान के मुख्यमंत्री से उनका संबंध जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि माननीय हम लोग का डंकापति का भी वो मित्र रहे हैं। लेकिन आज तो जो मुख्यमंत्री का जो रोल रहा है, एफआईआर नहीं होना, ये विपत्ति होगी, कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह 300 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं लगा, आप देख लीजिएगा जिस तरह जैसा का 13,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया था, उसका कैसे हुआ आज पता नहीं चला। 300 टन कहाँ पकड़ाया था? आप कश्मीर में जो पकड़ाया था, आपका 300 किलो का आरडीएक्स जो पकड़ाया था, जिसमें विस्फोट हुआ था, 300 करोड़ का आरडीएक्स कहाँ आया था? जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक पता चला उसका क्या? बोलिए, पता चला कहाँ से आया था आरडीएक्स और कैसे हम लोग हो गया? आज तक उसका पता नहीं चला। जय शाह के पास 13,000 करोड़ कहाँ से आया था, उन्होंने नोटबंदी में कितना पैसा कहाँ से लाया, वो पता नहीं होगा। पनामा लीक का घोटाला क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। इस तरह जो बड़े बड़े चीज़ है वो उसको पानी फेर दिया गया है, उसको पानी में मिला के उसको धोने का प्रयास किया गया।